वो सारी काम रही है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा है नाचीज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे प्यारे गांव से तकरीबन कोई 5 किलोमीटर के फासले पर हमारे प्यारे दोस्त का गांव है। आज उनके यहाँ एक बहुत बड़ी शादी है। ये इज्तिमाई शादी है, तकरीबन 6 दूल्हे हैं और हमारे इन दोस्त की शादियाँ हमारे पूरे वसे पूरे शहर में बहुत ज़्यादा मशहूर होती हैं। यानी कि इनकी शादियां बहुत बड़ी होती हैं, इनविटेशन बहुत ज़्यादा होती है, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और खाने पीने का वसी इंतज़ाम है। तो फिर देर किस बात की, हल्की पुल्की हम चल के तैयारी करेंगे और फिर चलेंगे शादी की तरफ और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फिर आइए चलते हैं। नहाने के लिए यानी कि तैयारी करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक घर का शावर, दूसरा जानवरों के बाड़े में जो नलका है वहाँ पे। तो सर्दियाँ हैं, मुझे तो जो नलका है पानी का वहाँ नहाना अच्छा लगता है क्योंकि ज़रा पानी गर्म होता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो छोटे मोटे काम थे वो कर लिए हैं। ज्वार की घास और मकई मिक्स करके अपने प्यारे जानवरों को दे दी है। बछड़ी वहाँ पे घास खा रही है और बकरियों को यहाँ पे ये पत्ते दरख्त के दे दिए हैं, ये भी खा रहे हैं। नलका हमारा इधर है, शैम्पू हमने वहाँ रख दिया, टूथपेस्ट भी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही साफ़ शफाफ और गर्म पानी है नलके का। और अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर नहाएंगे। तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है। बड़ी ही मुख्तसर सी हमारी तैयारी होती है। सफ़र हम मोटरसाइकिल पे करेंगे जो कि हमने बाहर खड़ी कर दी है। ये रही हमारी मोटरसाइकिल। तो फिर आइए सफ़र अपना शुरू करते हैं। सर्दियों की बहुत ही प्यारी सी सुबह है, हल्की फुल्की धुंध भी है और हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत ही अच्छा और प्यारा है। तो मेरे प्यारे व्यूअर, अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से शादी वाली जगह पे आ गए हैं। बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है। वो सामने वहाँ पे दूल्हे बैठे हुए हैं और ये रास्ता सीधा उधर जाता है। टेबल और कुर्सियाँ भी लगाई जा रही हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कोई 1000 बंदों की गुंजाइश इसमें होगी। ये जगह तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत है। बाएं और दाएं तरफ फूल हैं, आर्टिफिशियल फूल हैं, ये सफ़ेद और सुर्ख रंग के। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ है। टेंट बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कि कोई शहर का जैसे शादी हाल हो, मगर ये गांव है। लेकिन इंतज़ाम बहुत ही ज़बरदस्त किया गया है। 6 दूल्हे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1 2 3 4 5 6। मुझे दूल्हों की उम्रें ज़रा कम दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये उम्र में छोटे हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मगर हमारे प्यारे वसेब में शादियां इसी उम्र में अक्सर की जाती हैं। अगर दूल्हों की रिश्तेदारी की बात की जाए तो 2 इनमें आपस में भाई हैं, बाकी 4 हैं वो कज़न हैं। यानी कि ये 6 आपस में रिश्तेदार हैं। इनके अब्बू के एक दोस्त आए हुए हैं जो कि इन्हें सेहरे पहना रहे हैं।
तो व्यूअर्स ये है मेहमानों की जगह। मेहमानों की जगह आपने देख ली है, बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है यहाँ पे। अब हम चलेंगे वहाँ पे जहाँ पे खाना तैयार किया जा रहा है। देखते हैं कि खाने में क्या है। व्यूअर्स ये सामने वाला जो टेंट है, यहाँ पे लोगों की इंतज़ार की जगह है। अगर वो जगह फुल हो जाए, बड़ा वाला टेंट, वहाँ पे खाना खिलाया जाएगा और ये इंतज़ार की जगह है। और यहाँ पे बस्ती के छोटे छोटे बच्चे गांव के इधर उधर के खेल रहे हैं। व्यूअर्स ये तकरीबन 2 कनाल ज़मीन होगी और यहाँ पर खाने की जो चीज़ें हैं वो बनाई जा रही हैं। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है 3 किस्म के खाने हैं। बीफ कोरमा है और मीठे चावल भी हैं और गोश्त वाले पुलाव भी हैं। इन देगों में चीनी डाली जा रही है। मीठे चावल बनाएंगे। ये देखें देग में बादाम वगैरह हैं। वो मीठे चावल की देगें पकाई जा रही हैं और यहाँ पर गोश्त वाले पुलाव हैं। बीफ पुलाव पकाए जा रहे हैं। ये गोश्त है। ये गोश्त को चावलों में मिलाया। इस देग में अब चावल डाले जा रहे हैं। ये सामने वाली बीफ कोरमा की देगे हैं और कुछ देगे तैयार हैं, कुछ अभी चूल्हों पे हैं। और यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है। प्याज भी काटे जा रहे हैं। ये सामने वाली दही है। ये चीनी हो गई मीठे चावलों के लिए। ज़रा आपको गोश्त दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये वाली देग भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। इन देगों में गोश्त अब मिलाया जाएगा। इन देगों में गोश्त डाल दिया गया है। बहुत बड़े कीकर की छांव तले कसाई भाई गोश्त बना रहे हैं। तकरीबन 8 से 10 लोग मिलके गोश्त बना रहे हैं। बैल का गोश्त है। 8-10 बैल लिए गए हैं। और यहाँ पे हमारे तबाखी भाई रोटियाँ पका रहे हैं। बड़े ही मुनफरिद किस्म के तवे हैं। लोहे के ड्रम काट कर ये तवे बनाए गए हैं और इन पे बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत रोटियां बनाई जा रही हैं। 3 तवे लगाए गए हैं, एक ये, एक वो और एक वो। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह सारा इंतज़ाम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में किया जा रहा है।
यकीन करें व्यूअर, जितनी भी दाद दी जाए इस तबाखी भाई को वो कम है, क्योंकि 2 किलो आटे के पेड़े को थाल पे रख के उसके बाद फिर हाथों से फैलाना और इस तवे पर डालना, ये बड़े ही हिम्मत का काम है। और रोटियां अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पकी जा रही हैं। सबसे पहले हमारे ये जो तबाखी भाई हैं, इनके सामने वाली रोटी है उसे उठाकर इस साइड पे रख देते हैं और फिर पेड़े को थाल पर रख कर ज़रा फैलाते हैं और फिर हाथों की मदद से इसी आटे को खूब फैलाते हैं। और ये जब रोटी बहुत बड़ी बन जाती है फिर तवे पर डाल देते हैं। ये बड़े ही महारत मेहनत का काम है, हर किसी के बस की बात नहीं। इन भाईजान की इस महारत मेहनत पर मैं इन्हें दिल से सलाम करता हूँ और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इन भाई साहब का, जो कि हमारे लिए रोटियां पका रहे हैं। अगर गोश्त के देगों की बात की जाए तो बीफ कोरमे की तकरीबन 100 के करीब देगे हैं। बीफ पुलाव और मीठे चावल अलहदा से हैं। ये मीठे चावल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रसगुल्लों से फुल हैं। मकामी ज़बान में इन चावलों को सतरंगी चावल भी कहते हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, शादी का बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है यहाँ पे। अब बस कुछ ही देर में आए हुए मेहमानों में खाना तकसीम किया जाएगा। खाना 3 किस्म का है, बीफ कोरमा और गोश्त पुलाव और है मीठे सतरंगी चावल। और अब हम दोबारा उस बहुत बड़े टेंट के अंदर आ गए हैं जहां सारे मेहमान बैठे हुए हैं। जब हम यहां से गए थे तो यहां कोई नहीं था, मगर अब तकरीबन ये पूरा टेंट लोगों से फुल हो गया है, कोई चेयर खाली नहीं है। तकरीबन सारे लोग आ गए हैं और अब कुछ ही देर बाद इनमें खाना तकसीम किया जाएगा। सबसे पहले हमारी वाली टेबल पे रोटी रख दी गई है और रोटी के फ़ौरन बाद आप देख रहे हैं कि वेटर भाई दौड़ के आ रहे हैं और इनके हाथ में है बीफ पुलाव से फुल थालियाँ, और ये भी हमारी तरफ आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ पुलाव तो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। और अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी प्लेट में बीफ पुलाव निकालेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी प्लेट में अपनी ज़रूरत के हिसाब से बीफ पुलाव निकाल लिया है और अब देखते हैं कि ये मज़ीद क्या लाते हैं। दूसरा थाल भी बीफ पुलाव का आ गया है, क्योंकि हमारी टेबल पे लोग ज़रा ज़्यादा बैठे हैं। और अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर बीफ पुलाव खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आला जायका है बीफ पुलाव का। बीफ पुलाव के फ़ौरन बाद अब मुझे लग रहा है कि बीफ कोरमा लाया जा रहा है। जी बिल्कुल, मेरा अंदाज़ा सही निकला। अब आ गया है बीफ कोरमा और बीफ कोरमे की फुल थाली हमारे सामने रख दी गई है। और अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी प्लेट में बीफ कोरमा निकालेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, खाएंगे तो पता चलेगा कि इस बीफ कोरमे का जायका कैसा है। गोश्त से भरा पहला थाल हमारा ख़त्म नहीं हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा थाल भी हमें दे दिया गया है और ये वाला थाल भी बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है और ये फुल है बीफ कोरमे से। और अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाएंगे। रोटियां बहुत ही नरम और लाजवाब है। पहला निवाला खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ कोरमे का जायका बहुत ही लाजवाब है और रोटियां भी कमाल की हैं। हमारी टेबल पे जो लोग हैं सारे मज़े से अल्हम्दुलिल्लाह अब खाना खा रहे हैं। तीसरा थाल भी खैर से गोश्त से फुल आ गया है और हर बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी प्लेट में खाना निकाल रहा है। अभी हम बीफ कोरमा खा ही रहे थे कि अब हमें दे दिए गए हैं मीठे सतरंगी चावल और ये फुल है काजू बादाम और जेली से। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने हिसाब से अपनी प्लेट में ये चावल निकालेंगे। ये चावल भी बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं, इनमें अखरोट भी हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाली टेबल पे सारे खाने रख दिए गए हैं। बीफ कोरमा हो गया, बीफ पुलाव, मीठे सतरंगी चावल और इनके साथ है नरमा नरम और गर्मा गर्म रोटी। यानी कि ये टेबल अब खानों से फुल हो गई है। अगर पूरे हाल यानी कि टेंट की बात की जाए, हर बंदा मज़े से अल्हम्दुलिल्लाह शादी का खाना खा रहा है। हर बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपने तलब के हिसाब से खाना खा रहा है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि पहले बिजली नहीं थी और अब बिजली आ गई है, और ये टेंट अब लाइटों की वजह से मज़ीद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जी भर के खाना खा लिया है। रश बहुत ज़्यादा है, लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, और बाहर जाने का और इस टेंट के अंदर आने का एक ही रास्ता है। तो बाहर कुछ लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। वेटर भाई अब टेबलों की सफाई कर रहे हैं। हम ज़रा इंतज़ार कर रहे हैं कि ये रश कम हो जाए। लाइटों की वजह से ये टेंट अब मज़ीद प्यारा दिखाई दे रहा है। और अब हम चलेंगे बाहर की तरफ। रश बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। खैर जैसे तैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह हम अब टेंट के बाहर आ गए हैं। जो लोग अंदर हैं उन्हें बाहर जाने की जल्दी है, और जो बाहर हैं उन्हें अंदर जाने की जल्दी है। इसीलिए ज़रा यहाँ रश ज़्यादा लगा हुआ है। खैर जैसे तैसे एडजस्ट तो करना है। आप देख रहे हैं कि धड़ाधड़ लोग अब टेंट से बाहर आ रहे हैं और कुछ अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे सलामी लिखी जा रही है। सलामी वाली जगह पे भी रश बहुत ज़्यादा है। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।